जिंदगी भर मैंने जितनी भी फिल्मों में काम किया है मुझे हमेशा लिख के दिया है ये बोलने का। अपने आप बोलना आता है तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ तो मैं वो बोलता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मनुष्य हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। आज ये हम लोगों का वर्षानुवर्ष सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे दैविक और दिव्य व्यक्ति की सेवा के अवसर मिले और मैं आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो सेवा की आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो मुझे अवसर प्रदान जो किया वो आपकी वजह से हुआ। मैं सिर्फ शब्दों में आप इस रिश्ते के लिए या विषय में कभी नहीं कह पाएंगे। ये जो एक एहसास है, इस एहसास के लिए शब्द काफी नहीं हुआ करते। जो लोग दैविक दिव्य आत्मा है, जिस नाम की सीढ़ी से पीढ़ियां आगे निकलती है और जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता, जो लोग साथ दे दे या आप पे आशीर्वाद कर दे, तो इस देश में, इस राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो लोग आपकी वजह से सीएम हुए, राज्य कर पाए। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे साथ, मुझ पे ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की हुई थी कि ये फिल्मी हीरो वाले रिश्ते नहीं थे, हम लोग थोड़ा उससे बियॉन्ड थे। जिस वक्त मैं सेवा प्रदान कर रहा था, मैंने 2 फिल्में की। पहली हसीना मान जाएगी जो सुपरहिट रही, और सेकंड जो फिल्म थी सैंडविच, उस फिल्म की तारीफ कई कलाकार जो है वो लोगों के अल्फाज नहीं आते मुंह में, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि मैं कैसे कहूँ। मैं ये कह रहा था कि ये सब तब हुआ करता है जिस वक्त माँ बाप तुल्य जो लोग हुआ करते हैं वो माँ बाप की तरह आपका ख्याल किया करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह मिल गई है, एक कमाल की एक ईश्वर ने स्थान दे दिया है तो आप जो कह दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र की ताक है, उस ताक को पूरी दुनिया तक किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे हैं। यथा नाम तथा गुण जिसे कहते हैं, माँ बाप की सेवा किए हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए, राज्य में राज्य ऐसे करते हुए जैसे कि किसी पद की कभी आवश्यकता नहीं रही, अविश्वसनीय रूप के साथ आपका जो वर्षानुवर्ष किरदार रहा है, मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सदैव कृपा रही वो हम लोगों के घर परिवार पर रहे और आप लोग के साथ जो हम लोग के संबंध है वो वर्षानुवर्ष ऐसे ही रहे। और
ऐसे कई सेवाएं लोग इससे समझे कि पद मिल जाए या जगह मिल जाए या दिव्यता मिल जाए, तो हर गरीबी के तबके से आए हुए जो कलाकार हैं वो लोगों का ख्याल कैसे किया जाता है, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे और बहुत इज्जत दिया करते थे। कभी आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आया और कहे गोविंद, ये जो सितंबर महीना है, 9वां महीना, इस 9वें महीने के 14-15 दिन पे मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों की मुलाकात कराओ। तो मैंने पूछा किसकी? तो मुझे सोचा कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे इतने बड़े, इतने ऐसा व्यक्तित्व है कि मुझे से क्या आवश्यकता ही नहीं हो सकती, परंतु कहे कि मैं तुम ही से चाह रहा हूँ। मैं घर में गया तो मुझे कहे कि मैंने पूछा किससे, तो कहे मैं अटल बिहारी वाजपेयी से तुम्हारे साथ में चाहता हूँ कि उनके साथ में मिलना चाहूँ। मैं कहा अच्छा, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं आदरणीय अटल जी से मिला तो मुझे उनकी स्टाइल में कहे, गोविंद वो बहुत बड़बोले हैं, कहीं हमसे ऐसा वैसा कह देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैं कहा कि वो मुझे वचन दिए हैं, वो आपके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ। उसके पश्चात उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 10 वर्ष आप लोग साथ में राज्य में, राष्ट्र में राज्य करते थे, परंतु मैं छोटा मोटा राज्य में फील्ड लाइन में देख पाया। आपकी कृपा थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कृपा, ये प्रेम और छोटे बच्चे लोगों के लिए कि प्रेरणा मिले। ऐसे तो उनके पास बहुत सारे बड़े व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वो मिल सकते थे, परंतु क्या बात थी मुझे नहीं पता कि उस समय क्या विषय था, परंतु ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आज धन्यवाद देता हूँ उस दिव्य आत्मा का और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे लोग वैसे ही आगे निकलेंगे और वैसे ही आप लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे, हम लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे। चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा के लिए और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। से पहले बता दिया अगर क्या पहन के आने वाले। सेफ कलर है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जी आप 2 शब्द बोलिए। जय महाराष्ट्र। मैं इस मंच पर मेरे दी जा रही है। जरा जोरदार तालियां हो जाएं। ये आज के इस घड़ी को साधते हुए एक बहुत ही बड़ा काम फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके लिए होने जा रहा है और उसके लिए ये मेडिकल एड के लिए जो अमाउंट दी जा रही है मुक्ति फाउंडेशन की ओर से, थैंक यू सो मच। मैं स्मिता जी से गुजारिश कर, मोमेंटो बनाया है। बाला साहब ने एक ज़बरदस्त कार्टून के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में बाला साहब की एक छवि थी, तो एक कार्टून जो कि कॉमन मैन की प्रतिकृति माना जाता है, वो कॉमन मैन मोमेंटो के तौर पर दिया जा रहा है और ये शॉल हमारी ओर से प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक के रूप में आपको दी जा रही है। सभी मंच पर महानुभावों को उसका स्वीकार करें। उदय जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी यांचा या ठिकाणी स्मिताजींच्या शुभ हस्ते सत्कार केला जातोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। सन्माननीय जितेंद्र जी, मुक्ति फाउंडेशन की ओर से स्मिता जी के हाथों आपका ये सम्मान किया जा रहा है। गोविंदा जी, स्मिता जी की ओर से आपके लिए ये मुक्ति फाउंडेशन की ओर से प्यार, और सोनू जी, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस क्षण के हम साक्षीदार हैं और जरा जोरदार तालियों के साथ हम इस घड़ी को और संवारने की कोशिश करेंगे।
हाँ मैं ये जो मोमेंट ये साहब ने ड्रॉ किया हुआ पहला कॉमन मैन है। इसकी हमने ट्रॉफी बनाई है जो कि आपके घरों में रहेगी, जो साहब का क्या बोलते हैं उपजत जी। तो जी थैंक यू सो मच। स्मिता मॅमनी हा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला आहे बाळासाहेब ठाकरे सरांच्या 98 बर्थडेला. काय होणार आहे? गेली कित्येक वर्ष हा जो दिवस आहे तो मी माझ्या मतदारसंघामध्ये साजरा करतो, माझ्या जिल्ह्यामध्ये साजरा करतो. परंतु मुंबईमध्ये स्मिताताई ठाकरेंनी निमंत्रण दिल्यामुळे हा पहिलाच माझा वंदनीय बाळासाहेबांच्या जयंतीचा कार्यक्रम आहे. आणि ज्या संगीतामध्ये स्वतः वंदनीय बाळासाहेबांना रुची होती तो कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच अतिशय चांगला कार्यक्रम हा या ठिकाणी पार पडणार आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की काल 22 तारखेला हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं राम मंदिराचं, ते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी पूर्ण केलं. आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच वंदनीय बाळासाहेबांची जयंती हा विलक्षण उपयोग आहे. आणि म्हणून निडरपणानं ज्या व्यक्तीनं देशातल्या राजकारणाची सुरुवात केली त्याचं पहिलं नाव म्हणजे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आहेत. आणि म्हणून त्यांच्या विकासाची संकल्पना जी आहे ती पुढे नेण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करतोय आणि ते आम्हाला यश आहे. थँक्यू. Firstly, what would you like to say about this birth anniversary? It's a great occasion. Tell us something. परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी, आपकी सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष. और आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का. मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का. आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष. और मैं प्रमाण हूँ आज जो मैं हूँ और मुझ पर जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जी की बहुत मुझ पर आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए. और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुणे में यहाँ आ पाया. मैंने आपकी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी, बहुत कामयाब रही. और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी दैविक वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था, वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वो वही नज़ारा हम लोग देख पाए. ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस. सर लोग इधर, सर लेफ्ट साइड, गोविंदा सर इधर, गोविंदा सर लेफ्ट. ओ वाह मचा थैंक यू. सब छप गए. बोलो जी एक मिनट. जी सर. गोविंदा जी इधर सेंटर लो.
Rolling. मैं निकलते समय ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे शब्द निकल गए हों जो ऐसा लगे कि वो उस योग्य नहीं रहे, तो मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं सदैव साथ हूँ और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। Thank you, sir. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत मज़ा आया, इतने अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया और मैं चंद हमारे टीम में इंडस्ट्री के कुछ नसीब लोगों में से जिनको बाला साहब के साथ मिलने का, कई बार मिलने का, उनसे बातें करने का, खाना खाने का, सीखने का समय मिला, सौभाग्य बात है। और आज बल्कि सब बड़ा पता लगता था मुझे कि बाला साहब क्रिएटिव इतने हार्ड लवर थे और इतना शौक था हल्का पोइट्री का और म्यूज़िक का, तो आज जो म्यूज़िक ये इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। बहुत शायद मत बोल नमस्कार, मी संजीवनी भिलांडे. आज बाळासाहेब ठाकरे यांचा 98वा पुण्यतिथी आहे. आज ठाकरे साहेबांची 98वी पुण्यतिथी आहे आणि आज मला बाळासाहेब एक एहसास या कार्यक्रमात गायची संधी मिळाली. मी स्मिताताईंची खूप आभारी आहे. अतिशय सुंदर काम करतं आहे मुक्ती फाउंडेशन. शिक्षणाच्या क्षेत्रात HIV पीडित रुग्णांच्यासाठी काम करतं आहे हा ट्रस्ट. आणि संगीतासाठी कलाकारांसाठी बाळासाहेबांचं खास त्यांना आवड होती, त्यामुळे गाण्याचा कार्यक्रम आज इथे ठेवला आणि त्यात मला गायची संधी मिळाली. खूप आभारी आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Talaji, it's a big day today. Bala Sahib is only remembered not just in Mumbai, Maharashtra, but globally. And there is a beautiful musical tribute which you all are part of today. What would you like to say? I'm very happy to be here, to be part of this musical tribute. As I said before, Bala Sahib, I had met him in the 90s, early 90s, 91, 92. There was a mayor's meet in the mayor's bungalow, and he had come and I was singing there, and he requested me, he asked me to sing this particular ghazal, which is one of my debut ones, Kaise Sukoon Paun. So I was surprised. I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics. He was actually singing along with me. And he said, this is one of my, so I'm very happy to be here. And yes, he was a great personality, and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji has done a wonderful job organizing this, and of course my wife, she has helped in getting all the artists who have come today. They're just doing it out of sheer love, nothing else. Veena ji, would you like to join Talaji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for Smita ji, yeah. So I'm honored. It's an honor for me to put this musical concert together for such a great personality who we've all admired. He's contributed so much to the history of India, and I've admired him being an artist myself. I've admired him for the cartoon. He's been known as a cartoonist, an amazing person who's made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music. He's met my husband. And I'm very honored and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji. Veena ji, throw some light on the musical tribute which Ruchi has Composed. composed today, and there's a live performance. Let me, because that's my. Okay. She asked Roop Kumar Rathod, a very talented singer and composer, and I know Vino for a long time, and he immediately had this song, special song written, and he composed it and sent it, and we are all going to sing it together today. So it's for the first time live. And I must say he's done an amazing, within I think 2-3 days he just composed this amazing composition. I'm grateful, thankful to him, and you'll hear it live now with all the artists singing. So yeah, that's
Thank you. That's something special. Thank you. इसलिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक ट्रेलर लॉन्च होता है, फिल्म लॉन्च होता है, तो हम तो कई चीज़ों में जाते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती है, ये वो वाली चीज़ें। तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी, और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है बाला साहब के इसमें मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा ही पूरे प्रोग्राम का, जितने लोग दिग्गज लोग जो आए हुए हैं, बट अदर देन दैट इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनका प्यार, ये सब अपने को दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट। मैं जैसे हमारे गाने होते हैं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे, एंड उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक सड़क फिल्म का एक गाना था जो रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, उसमें एक अंतरा था जो मुझे आज वो याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो था कि लोग हमें क्यों याद करते हैं मरने के बाद। वो वाली जो बात है ना कि द मैन हैज़ डन सो मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ही इज़ डन इमेंस, एंड वही चीज़ आज हमको, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिग्गज लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए, एंड दैट वन इज़ बाला साहेब ठाकरे। एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया होगा, एंड इतने दिग्गज लोग आए हैं, इतने दिग्गज सिंगर्स आए हुए हैं, सो मैंने आज रात तो बुक कर लिया अपने आप को, जस्ट एंजॉय द शो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी देयर। Smita ji, many congratulations. Namaskar. For putting up such a wonderful show and keeping Bala Saheb's memory so much alive within us. आज का दिन बहुत खास है, and you always make it special at the foundation. Tell us your thought जब आपने ये conceptualize किया, आपने सोचा एक ऐसा musical grand tribute होना चाहिए। पहली बात तो आपको सबको, अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। साहब एक एहसास, जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है। हमारे लिए वो एक त्यौहार था, और आज 11 साल गुज़र गए। साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना। बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी। साहब के बारे में सबको पता है, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा। आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कार से में बहुत सारे उनके लोग थे, और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे। तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती ठोक बोल देते थे। हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, और आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ, जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप जी आप फिल्म इंडस्ट्री से और म्यूज़िक से बहुत लगाव था उनका, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके जी के बारे में, उसके लिए क्या चाहिए? मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं।
उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है। और रही बात अगर म्यूज़िक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था। उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था, पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे। तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला और वो भी उनकी कृपा से हुआ। हमने हसीना मांझाई की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं। फिर तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे मिस तुम झेल पाओगी उसको, मिस वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है जो कहाँ सुना होता है। हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कई सुनानी बातें सुनते थे। बट खैर जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं। और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए। और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बाला साहब के साथ आप फॉर्चुनेट रहे कि आपने उनके साथ उनकी फैमिली में आपने तो कोई एक ऐसा शायद कोई ऐसा मेमोरी जो आपकी उनके साथ रही हो जिससे बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन कहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए रहा। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करे, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं। और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको वो कहती कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं। और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी ज़िद थी या जो भी स्ट्रगल था, वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। श्वेता जी विजुअल से थोड़ा जी 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 fortunate enough to be a part of it. Please tell us about your whole making and rehearsing of the song which is going to be performed live today. Well, it's a beautiful song which is composed by Roop ji, and Nitin ji is today the music composer. He's
orchestrating the entire band, and they're legends with us. And it's an honor to share the stage with all these lovely singers. And it's a special tribute to Bala Sahab. And we've read so much about him and heard so much about him. And he was a visionary, and Smita ji is doing this tribute. And Talat ji is also there. And it's an honor for me to be here and pay a special tribute to him through my music. जी, सो 2 लाइनें मेरे गाने की। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। थैंक यू। मैम इस तरफ मैम। I'm sure you must be fortunate enough to meet Bala Sahab when he was alive. If you had any encounter with him that time, क्या memories हैं आपकी? I'm very fortunate. पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है, उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी हैं भेजती हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे, मैं, सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी। हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था। एंड उनकी वाइफ और बाला साहब बस सो नाइस, इतना अच्छा लगा था। आई वॉज क्वाइट यंग, मगर मुझे सब याद है। बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया था और साथ में हमारे उन्होंने खाना खाया, हमने उनके साथ खाना खाया था। स्मिता ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है मुक्ति फाउंडेशन का, उसके लिए क्या करेंगे? मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है और आज जो ये जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्मिता जी एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। Well, it's an honor and it's an amazing initiative that Smita aunty has taken regarding the arts and culture, especially with Mukti. And I come here, I train here with Aishwarya, he's my brother, and I'm just really happy to be here in this part of happiness. It's Bala's birthday. I think it's an absolute honor to be here, and never had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate his birthday than have a beautiful musical evening, and I'm looking forward to it absolutely. Thank you so much. Thank you, pleasure. Thank you so much. मुक्ति फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है स्मिता ठाकुर जी का और बाला साहब ठाकुर's बर्थडे टुडे, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, जय श्री राम। तो एक बात समझना होगा कि इस समय जिस कार्य को परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और हम सब तो सनातन हैं तो ज़रूर बोलना चाहेंगे क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे और उनका जन्म दिवस, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो कहीं नहीं गए हैं, हम सबके बीच में आज भी हैं। बिकॉज उन्होंने जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था, जो विचार रखा था, उन सभी विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी में से उनकी परमादरणीय पुत्र वधू जो हैं स्मिता ठाकरे जी, हमें तो अच्छा लगता है कि हम उनके परिवार हैं, वो हमारे शिष्य परिवार हैं। तो मुझे अच्छा है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कर्तव्य को निष्ठा से निभाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। और मुक्ति फाउंडेशन का मतलब होता है सबको आनंद देना, मुक्त करना, फ्रीडम देना। तो ये वही स्थान है जहाँ पे सबको फ्रीडम है, लेकिन सनातन के विरुद्ध किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। सनातन के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। तो बस इतना ही मेरा कहना है और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और बहुत अच्छा काम करे, और यही हम करने आए हैं। जय श्री राम।
सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि बाला साहेब की 98th बर्थ एनिवर्सरी है और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये काबिल तारीफ दो वजह से है। इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की हैं, बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। So I very strongly feel the initiative taken by Smita ji is praiseworthy and in true sense हमें इसकी तारीफ़ करनी ही चाहिए और दिल से करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा, बरसों से संबंध रहा। आई एम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। धीरज कुमार तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता था और बाला साहब ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं किया। जब भी मैंने उनसे कहा कि मेरा एक अच्छा कार्य है, एक अच्छा काम है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़कर मुझे हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की और काम को करवाया भी। तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। तो बाला साहब की जो याद है हम सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। तो मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग लिव बाला साहेब ठाकरे, लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। थैंक यू। Please would you have Bala Saheb, if at all, and what would you like to say for Smita ठाकरे Foundation's initiative? First of all, I'd like to speak about Bala Saheb, and he was an enigma, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक जो इंसान कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जो लोगों के मतलब प्रति जो उनकी सेवा का भावना था और जो लोगों का भावना उनके प्रति थी, इस तरह से वो उनको एडमायर करते थे। एंड हम लोग हमेशा जब मुंबई आए थे तो हमारे लिए मुंबई के राजा जो थे वो बाला साहब थे। सो वी ऑल रिमेंबर हिम लाइक दैट, एंड ही वाज नेवर, कभी भी उनको डर नहीं था कि उनको जो सच्चाई है उसको बोलना, चाहे कोई भी सेंटर में पावर हो, he would speak up to power, and that was the great thing, and it was always speak for the downtrodden, मतलब जो लोग जिनको जो कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में भी बात करते थे, which was very nice. And I want to also say that I mean it was very sad the day he died. I know it's his birthday, इनका जन्मदिन है और हम आज मरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जन समूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके मतलब फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था। इट वाज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में या जो लोगों की भलाई के लिए जो बातें करते थे उसकी वजह से था। अयान, एंड विथ रिगार्ड्स टू मुक्ति फाउंडेशन, शी वांट्स यू टू स्टैंड। ये मेरा बेटा है अयान, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ही प्रवेश करेंगे। गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं और अभी इनका एक गाना रिलीज होने वाला है 10th of Feb. He's releasing his first. It's called Gumshuda and it will be out on all streaming platforms, Wink, wherever, YouTube, all over. It's written by you. It's written by Aishwarya and me, and we composed it together. We're one team, and yeah. And sung by him. Sung by him. Knowing about Mukti Foundation, Bala Saheb ठाकरे, I'm sure Yes. more that time, very young. Would you have any memories or I any hearsay? You know, I have never seen sir, I've never met sir, but Aishwarya always tells me that Shivaji Park में जब sir जाते थे to talk to people, कोई नहीं खड़ा रहता था. First few months, महीनों तक कोई आया नहीं. तो हम लोग जब भी अपना म्यूज़िक बनाते हैं तो he tells me कि साहब का सोचो, he had nobody standing in front of him. तो वो 10 लोगों के लिए भी वेट मत करो, आप अपने से चालू करो, देखिए कितने लोग जुड़ गए उनसे. Yes, he was an inspiration. And with regards to Mukti Foundation, I want to say that मैंने अपना सोशल वर्क सबसे पहले एड्स अवेयरनेस से शुरू किया था और उस वक्त स्मिता जी उनमें से थी जो आगे आकर एड्स के बच्चों के मतलब एड्स से पीड़ित बच्चों का या जो एड्स से पीड़ित जो
लेडीज़ एंड मतलब औरतें और मर्द थे उनको सपोर्ट करती थी, और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया था जिसमें शाहरुख खान वाज सपोज टू डू दैट छैया छैया एक्ट। तो उस वक्त मैं डॉक्टर गिलारा, सुनील दत्त साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपको शाहरुख को जाके समझाना है एड्स की बीमारी क्या है, ये सेंसिटाइज करना है उनको। तो उस वक्त शाहरुख वाज गोइंग टू परफॉर्म एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप को एड्स था, जो पैदा हुए तो वो भी एड्स के था। उस वक्त एड्स की बीमारी के लिए इलाज बहुत लंबा चौड़ा होता था। अब तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया है और लोग बहुत साल जीते हैं HIV के साथ। तो उस वक्त फिर मैंने शाहरुख को समझा रही थी, और वो उन्होंने पूरा भव्य स्टेज बनाया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था, जस्ट सो दैट पीपल कैन नो कि एड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं, जिसके जो डर फैलाया गया था और किस तरह से उसको लोगों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया था। तो दिस इज़ वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम स्मिता जी एंड उनकी जो समाज सेवा है और समाज के प्रति जो भावना है, वो आई थिंक बाला साहब से उन्होंने सीखा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।